नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं सूर्य का महापरिवर्तन, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। दिनांक 14 जनवरी को दोपहर 3:13 पर सूर्य धनु राशि से मकर में प्रवेश करेंगे, जहां 13 फरवरी तक ये विद्यमान रहेंगे। 13 फरवरी 2026 को इनका प्रवेश कुंभ राशि में हो जाएगा। मकर राशि में सूर्य देखा जाए तो दो तरह से एंगल इसका हम लेते हैं। पहली चीज तो सिंह से जो इनकी अपनी राशि है, छठे आएंगे, 6 हाउस, भावाद भाव फलम, छठे भाव में, अपनी राशि से छठे। और दूसरा है कि शत्रु राशि में आएंगे, लेकिन पुत्र की राशि में, चर राशि में रहेंगे। अब यहां पर समझने वाली जो बात है कि मकर में सूर्य का आना 12 राशियों पर प्रभाव कैसा डालेगा, आइए अब इसकी पूरी जानकारी देते हैं। एक महा उपाय भी बताएंगे और आप लोग इस कार्यक्रम को नैतिकता के आधार पर अपने इष्ट मित्रों से भी साझा कर सकते हैं। आइए बताते हैं सूर्य का महापरिवर्तन। मेष राशि पंचमेश होकर के दशम में आए। कुंडली और राशि के आधार पर यह परिवर्तन परम शुभ है। केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनेगा, लिहाजा जितने पेंडिंग पड़े काम थे, अधूरे पड़े काम थे, उन समस्त कार्यों को ये पूर्ण कर देंगे। धन वैभव आदि की वृद्धि होगी। पैतृक संपत्ति आदि विवादों से आपको मुक्ति देंगे और कुछ बड़े निर्णय हो सकेंगे। वृषभ राशि, जो कुछ भी विरोधाभास था, वृषभ राशि वालों के लिए यह परिवर्तन चतुर्थ के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर आएंगे। यात्रा से विशेष लाभ, अचल संपत्ति की प्राप्ति, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, कुछ पुरानी समस्याओं का निस्तारण, प्रसिद्धि की वृद्धि और कोई बड़ा नया काम का आरंभ होगा। मिथुन राशि, यहां पर इनका परिवर्तन मिथुन राशि वालों के अष्टम भाव में आ जाएंगे, तीसरे भाव के स्वामी होकर के। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। कई तरह की परेशानियां, ब्रेकअप की संभावना हमने पहले भी बताया था, राहु की वजह से। अष्टम में आएंगे तो स्वास्थ्य हानि, अनावश्यक अपव्यय, अनावश्यक खर्च, गुप्त चिंता, मानसिक चिंता, कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा मिथुन वालों का। कर्क राशि, आपकी कुंडली में द्वितीयेश होकर के सप्तम भाव में आएंगे। पारिवारिक विवाद को जन्म देंगे। परिवार में तमाम प्रकार के कुछ उतार चढ़ाव, विवाद पैदा हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खूब जूतम पैजार, बेडरूम की बातें बाहर ला सकते हैं। संतान को लेकर के तमाम उतार चढ़ाव और गलत फैसले हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में नुकसान होगा। मानसिक विकृति बढ़ेगी। सिंह राशि, आपकी ही राशि के स्वामी होकर के छठे आएंगे। गलत फैसले ताबड़तोड़ लेंगे आप, लाख समझाने के बाद भी, या यूं कह लीजिए इस दोष के कारण, लग्नेश का, राशिश का अपने से छठे आने के कारण जो भी फैसले लेंगे भविष्य में गलत सिद्ध हो सकते हैं। तो आपके लिए यह भविष्यवाणी है कि अभी आने वाले 13 फरवरी तक बड़े फैसले टाल दीजिए। लेना ही है तो किसी बुजुर्ग से, किसी पूछ पाछ करके, किसी से सलाह मशवरा करके फिर फैसला लीजिएगा। कर्ज की स्थिति बनेगी, कर्ज मिल जाएगा, लेकिन भविष्य में दे पाने में आप सक्षम नहीं होंगे। उतार चढ़ाव अकस्मात बढ़ रहा है, जो आपके लिए अंतर्द्वंद का कारण बन सकता है। कन्या राशि, कन्या राशि वालों के लिए स्थितियां द्वादश के स्वामी होकर के पंचम में आएंगे। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपके जीवन में एकदम से बढ़ेगा। ऐसे लोग जो अविवाहित हैं लेकिन किसी के साथ प्रेम पाश में बंधे हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। उनके
लव अफेयर के जो मैटर हैं वो टूट सकते हैं और कुछ विवाद जन्म लेगा। अंतर कलह, अंतर मानसिक उद्वेग आदि बढ़ेगा। पंचम में सूर्य की उपस्थिति है। एग्रेशन आ सकता है प्रेम के मामलों में, आप डोमिनेट कर सकते हैं, एकदम से हावी हो सकते हैं, सावधानी बरतें। तुला राशि, एकादशेष होकर के चौथे भाव में आए, कई तरह का फायदा देंगे। बस एक दिक्कत रहेगी, आराम नहीं मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन वैभव की वृद्धि होगी, सर्टिफिकेट्स मिलेगा, अवार्डेड होंगे, नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में विशेष लाभ के योग बनते हैं, ससुराल से रिश्ते को मधुर करने का एक प्रयास सफल होगा। वृश्चिक राशि, दशम के स्वामी होकर तृतीय भाव में आए, विवाद पैदा करेंगे। कलह कलेश के कारण विवाद बढ़ रहा है। संयमित रहिए, संयम बरतें, जितना हो सके अपने आप को संभालें, दूसरों के साथ उनके बहकावे में ना आए जिससे कुछ अनहोनी की संभावना हो। धनु राशि, आपका वर्चस्व बढ़ रहा है, आपका प्रभाव बढ़ रहा है। आज भाग्येश की स्थिति द्वितीय भाव में आई, वाक सिद्धि देंगे। इस पूरे महीने इंट्यूशन स्ट्रांग होगा, अधूरे कार्य पूर्ण होंगे, विवाद से मुक्ति मिलेगी, वाणी ओजस्वी होगी। गुस्सा बढ़ेगा लेकिन वाणी में ओज आ रहा है, तो कम बोलेंगे, सारगर्भित बोलेंगे तो प्रभाव बढ़ता जाएगा। मकर राशि, आपकी ही राशि में विद्यमान हुए कुछ गुप्त चिंताएं और बीमारियां अगर छोड़ दिया जाए तो आपका व्यक्तित्व तो निखरेगा, बिना किसी विवाद के संभल जाएंगे और आगे उन्नति होती जाएगी। कुंभ राशि, यहां पर कुंभ राशि वालों के लिए द्वादश में आए, सातवें के स्वामी होकर वैवाहिक जीवन को साइड करें तो सब अच्छा है। विदेश में रह रहे लोगों को विशेष लाभ मिलेगा, धन की वृद्धि होगी और मित्र साथ देंगे, कोर्ट कचहरी में जीत मिलेगा, विवाद समाप्त होगा। और अंतिम राशि मीन, आपके लिए छठे के स्वामी होकर के एकादश में आए, धन की स्थिति बढ़ेगी, गुप्त शत्रु परास्त होंगे, सूर्य की ओजस्विता बढ़ेगी। उपाय क्या है? खूब गायत्री जपें, गुरुओं का आदर करें, बड़ों का सम्मान करें, नमक का सेवन कम करें। मुलाकात कर सकते हैं, हम आ रहे हैं लखनऊ, पटना, रांची और प्रयागराज। दिनांक 16 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक प्रयागराज में आप दीपदान महोत्सव में भी भाग ले सकते हैं। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों की कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।